अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फ़ीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट वीडियो में हमने ऐड सेट बनाना सीखा था और आज हम फाइनली ऐड बनाने पे काम करेंगे। उम्मीद है आपको पता होगा विजुअल्स कैसे बनाते हैं, वीडियोस कैसे बनाते हैं। अगर आपने वो नहीं सीखा तो आप डिजिटल मार्केटिंग के जो हमारे लेक्चर्स हैं वो स्टार्ट से देखें। इंशाल्लाह आपको वो समझ आएंगे, तब आपको ऐड लगाने में बहुत मदद मिलेगी। अदरवाइज़ ये सिर्फ एक एक्टिविटी होगी जो कि अभी हम जाके कंप्यूटर पे करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छा और बेहतर ऐड लगा सकें, बेहतर ये है कि आप पीछे से पूरी अपनी बेस बना के हैं ताकि आपको आज की चीज़ें समझ में आएँ। टाइम वेस्ट नहीं करते, स्क्रीन पे चलते हैं और जाके देखते हैं कैसे हम ऐड को कंटिन्यू करते हैं। जी, तो हम आ गए हैं अपने ऐड लगाने पर जहाँ पे हमने अपना लास्ट लेक्चर छोड़ा था। ठीक है, ऐड नेम हमने सेलेक्ट कर लिया वर्कशॉप का। उसके बाद पेज हमने सेलेक्ट कर लिया, हम जिस पेज पे ऐड लगाना चाह रहे हैं। उसके बाद इसका इंस्टाग्राम हमने अटैच कर लिया। उसके बाद आ जाता है जी ऐड सेटअप, क्रिएट ऐड करना है हमने। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन होती हैं। ठीक है, एक तो है कि हम नया ऐड कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि हम एग्जिस्टिंग पोस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि अगर आप अच्छा रिज़ल्ट लेना चाह रहे हैं तो आप क्रिएट ऐड कर लो। ठीक है, ताकि आप बिल्कुल ज़ीरो से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हर चीज़ को कंट्रोल कर सको। ठीक है जी। उसके बाद मैनुअल अपलोड, सिंगल इमेज, कैरोसेल और इसकी ऑप्शन आ जाती है। लेकिन इससे पहले फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, क्रिएट ऐड पे आ रहा हूँ, तो यहाँ पर अभी वो मुझे नीचे आके ऑप्शन दे रहा है। एक मिनट, इसको यहाँ पर, ठीक है जी, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है चूज़ हाउ यू वुड लाइक टू प्रोवाइड द मीडिया फॉर योर ऐड। हम उसे कहते हैं भाई मैनुअली, क्योंकि हम एक ऐड लगा रहे हैं जो कि बिल्कुल ज़ीरो से सारा डाटा हमने खुद देना है। फॉर्मेट पूछ रहा है भाई क्या होएगा। ठीक है, आप सिंगल इमेज लगाना चाह रहे हो और वीडियो लगाना चाह रहे हो। नंबर 2 वो आपसे पूछ रहा है आप कैरोसेल लगाना चाह रहे हो या कोई कलेक्शन लगाना चाह रहे हो। अब इन तीनों चीज़ों को आपको समझना है। सिंगल इमेज तो आपको पता चल गया कि आप अगर एक इमेज लगाना चाह रहे हो, ओके फाइन। अगर वीडियो लगाना चाह रहे हो तो ये भी आपको समझ में आ गया कि एक वीडियो लगा दी। कैरोसेल का मतलब है अगर आपके पास एक से ज़्यादा इमेजेस हैं, ठीक है, आप वो लगाना चाह रहे हो एक ही प्रोडक्ट के, तो वो ऐसे लग सकते हैं जैसे आपने अक्सर देखा होगा एड्स लेफ़्ट टू राइट स्वाइप हो रहे होते हैं, तो वो साथ साथ डिफरेंट एड्स बन रहे होते हैं। ऐड बेसिकली एक ही होता है लेकिन उसको डिफरेंट इमेजेस कस्टमर को शो हो रहे होते हैं। तीसरी ऑप्शन आ जाती है कलेक्शन की। फॉर एग्जांपल आपने देखा ख़ास तौर पे ये गारमेंट्स के अंदर यूज़ होता है। लेडीज़ के अगर ड्रेसेस बेच रहे हैं, निशात वगैरह के पेजेस आप देख सकते हैं, तो उसमें डिफरेंट डिज़ाइंस लेफ़्ट टू राइट मूव हो रहे होते हैं। इसको कलेक्शन कहते हैं कि आपकी जो समर कलेक्शन क्या है। ठीक है, कैरोसेल में इसमें भी डिफरेंट इमेजेस होते हैं और डिफरेंट इनकी डिटेल्स होती है एज़ पर द इमेज। मतलब आप मल्टीपल तरह की प्रमोशंस कर रहे होते हो एक ही एड सेट के अंदर। ठीक है, तो इसको हम प्रैक्टिकली देख भी लेते हैं। ठीक है जी, मल्टी एडवर्टाइज़र एड्स, इसको आपने टिक रखना है। अब आ जाते हैं ऐड क्रिएटिव पे। ठीक है, क्रिएटिव्स कैसे बनाते हैं ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम देखेंगे कि भाई इसके अंदर हमने इमेज कैसे करना है। एक तो है क्रिएट वीडियो, इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि वीडियो हमने बना दी हुई है पहले कैनवा पे। या हमने अब यहाँ पे दो ऑप्शन दे रहा है, ऐड इमेज या ऐड वीडियो। हम करते हैं जी ऐड इमेज करके देख लेते हैं। ठीक है जी, ये आ गया जी। फॉर एग्जांपल हम करना चाह रहे हैं वर्कशॉप। ठीक है जी, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे थे तो इसको देख लेते हैं। ये पहले से हमने इमेज बना के रखे हुए हैं, कहाँ पर, कैनवा पे। ठीक है जी, हमने इसको कर लिया नेक्स्ट। जैसे नेक्स्ट किया तो ये आपको वो पूरी सैम्पलिंग दिखा रहा है। आप चाहो तो इसको क्रॉप कर सकते हो, नहीं करना तो भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जहाँ पर वो रिकमेंडेड कह रहा हो ना तो वहाँ पर उसको छेड़ना नहीं चाहिए। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। स्टैंडर्ड इन्हांसमेंट हम ऑन कर देते हैं। ठीक है, इसको भी ऑन कर देते हैं ताकि वो हमारी जो भी इमेज, जो भी उसमें वो बेहतर करना चाहता है, ब्राइटनेस वगैरह सारा कुछ, साउंड क्वालिटी, अगर हम कोई ऑडियो लगा रहे हैं तो उसको ऑप्टिमाइज़ कर दे। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आप चाहें तो इनको बारी बारी देख भी सकते हैं कि आपका ऐड कैसा शो होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। डन हो गया। ये अब आप देखें हमारे राइट साइड पे हमारे ऐड का प्रीव्यू आना शुरू हो गया। लेकिन आप देख रहे हो कि यार ये सूखा सा ऐड है, जबकि हम जो फेसबुक पे ऐड्स देखते हैं उसमें तो बड़ा ज़बरदस्त कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है। ठीक है जी, अब मिसाल के तौर पे यहाँ पर ये ऐड लग गया। अब हमने इसका लिखना है प्राइमरी टेक्स्ट। प्राइमरी टेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ भी लिखा एक्स वाई जी, तो आप देखोगे कि यहाँ पर शो होना शुरू हो गया। हर इमेज के ऊपर आपने देखा होगा कुछ टेक्स्ट लिखा होता है ऐड का। ठीक है जी, अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं कोई भी अच्छी सी कैप्शन या बड़ा आई कैचिंग टाइप का जो है ना, हम कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डू यू वांट टू अर्न इन डॉलर्स
here is the opportunity to learn whatever, जो भी आप कह रहे हो etc. मतलब जो भी आप लिखना चाह रहे हो ना वो यहाँ पर आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद here is the opportunity to learn digital marketing with प्रोफेशनल ट्रेनर, ठीक है। नीचे आप लिख सकते हो फॉर रजिस्ट्रेशन के अंदर आप अपना लिंक लगा सकते हो वेबसाइट का। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा है meetmughals.com/events, आपने ये इसका लिंक लगा दिया। या आप यहाँ पर कोई टेलीफोन नंबर भी लिख सकते हो 0322XX कुछ भी आपने नंबर लिख दिया। तो आप ये देख रहे हो कि राइट साइड पे ये आपका इस तरह से ऐड शो होना शुरू हो गया, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं हेडलाइन, ये आपको लिखा आ रहा है हेडलाइन, ये लिखा आ रहा है हेडलाइन। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, अपना लिंक लगा सकते हो, ठीक है जी। आप ट्रैफिक कहाँ भेजना चाह रहे हो XYZ, ठीक है जी। हम यहाँ पे भी फॉर एग्ज़ाम्पल कर सकते हैं फॉर रजिस्ट्रेशन, हमने यहाँ लिखा फॉर रजिस्ट्रेशन। आगे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई भी सिंबल बना देते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं कॉल टू एक्शन में, जिस तरह लर्न मोर का बटन बना आ रहा है यहाँ पर हम बना देते हैं फॉर रजिस्ट्रेशन। आप कुछ भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट अस कर सकते हैं, अप्लाई नाउ कर सकते हैं। तो हमने ये कर दिया कॉल टू एक्शन फॉर रजिस्ट्रेशन अप्लाई नाउ, ठीक है। अभी आप देख रहे हो ये ऊपर कोई अजीबोगरीब सी URL लिखी आ रही है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आ गया जी वेबसाइट पे। चूँकि अभी हम ट्रैफिक कहाँ लेके जा रहे हैं, अपनी वेबसाइट पे, या अगर आप स्टोर पे लेके जाना चाह रहे हो तो आप स्टोर को भी सिलेक्ट कर सकते हो। अभी हमने यहाँ पर एक URL पे लेके जाना है, ठीक है जी। हम यहाँ पर आते हैं और वो URL डालते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल meetmughals.com/events, ये हमारी URL बन गई। अगर हम देखना चाहते हैं कि URL कैसी दिखती है तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। लें जी, ये हमारे इवेंट्स पे ले गया, जो कि हमारी ऑलरेडी वेबसाइट बनी है। मैंने आपको बताया था कि फेसबुक एड्स तब अच्छे आपको रिस्पॉन्ड करते हैं जब आपकी वेबसाइट बनी होती है। तो ये हमारी वेबसाइट पे ले गया हमें। यहाँ पे अब मैंने तो एक का ऐड लगाया था, अब यहाँ पे मेरे क्लाइंट्स को 2 और चीज़ें नज़र आ गई। तो जो उसका दिल करेगा उसको सिलेक्ट करेगा और आने वाली वर्कशॉप में अपने आप को इनरोल कर देगा। अब इनरोल करेगा तो वो यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे अपना फॉर्म वगैरह फिल करेगा, सबमिट करेगा, तो उसे थैंक यू का मैसेज आ जाएगा और वो हमारी वर्कशॉप अटेंड कर सकेगा, ठीक है जी। वापस आ जाते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर आप अपना नंबर शो करना चाहें तो आप अपना नंबर शो कर सकते हैं। अब आप देखें यहाँ पे meetmughals.com लिखा आ रहा है, इवेंट्स आ रहा है और यहाँ पे शॉप नाउ आ रहा है। शॉप नाउ को हम चेंज करते हैं। हमने क्या करना था, अप्लाई नाउ, किधर चला गया भाई, अप्लाई नाउ, ये आ गया, ठीक है जी। अब आप देखें यहाँ पर अप्लाई नाउ आ गया। जिसने भी हमारी ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है उसने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है और हमारी ट्रेनिंग को वो हमारे पेज पे चला जाएगा। जैसे ही वो अप्लाई नाउ पे क्लिक करेगा वो कहाँ आएगा, meetmughals.com/events पे, ठीक है जी। तो ये लग गया हमारा ऐड। अब चूँकि पिक्सल इसमें एक्टिव है उसने सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर दी हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा पिक्सल कैसे बनाते हैं और कैसे इसको कनेक्ट किया जाता है। बहुत ईजी है। और अगर आप अभी सीखना चाहते हैं तो अभी यूट्यूब पे जाएं, गूगल पे करें, अभी आप 2 मिनट में सीख सकते हैं, बहुत आसान है। लेकिन ये तब कारआमद है फेसबुक का पिक्सल जब आपकी वेबसाइट बनी हो। फेसबुक पिक्सल बेसिकली होता क्या, ये आपको एक लिंक दे देता है, उस लिंक को आप पेस्ट कर देते हो अपनी वेबसाइट के अंदर। एक तरह का आपने अपना एक चौकीदार बिठा दिया अपनी वेबसाइट के ऊपर कि जो भी वेबसाइट पे आए जाए फेसबुक के थ्रू उसका डाटा नोट कर लो, ठीक है। हम ये डाटा क्यों नोट करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जिस तरह हमने ऑडियंस के बारे में डिस्कस किया था कि ऑडियंस लोकल लाइक ऑडियंस होती है, एडवांस ऑडियंस होती है, तो यहाँ पर हम उनको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। यहाँ पर ऑडियंस कहाँ चली गई, ये देखें, ये आ गई ऑडियंस आपकी। ये ठीक है जी। अभी सेव नहीं की हुई, यहाँ पर हमने कहा था कस्टम ऑडियंस, क्रिएट न्यू के अंदर आएंगे तो यहाँ पर हम कस्टम ऑडियंस और लुक लाइक ऑडियंस, यहाँ पर हमें हेल्प आउट मिलती है उस डाटा की जो हमें पिक्सल के थ्रू मिला होता है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, ये काम करने के बाद हम इसको पब्लिश पे क्लिक करते हैं और ये जो ड्राफ्ट लिखा हुआ है ये हमारा ऐड एक्टिव हो जाता है। जब एक्टिव हो जाता है तो ये हमारे पास यहाँ पर कैंपेन्स के अंदर यहाँ पर शो होना शुरू हो जाता है। जिस तरह ये भी इन ड्राफ्ट है क्योंकि हमने इसको पब्लिश नहीं किया। मैं यहाँ से भी इसको रिव्यू एंड पब्लिश कर सकता हूँ लेकिन मैं अभी नहीं कर रहा, ये आपको सिखाने के लिए था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा फेसबुक पे एड्स कैसे लगाते हैं। कोई सवाल कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं।
इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर हम बाकी टॉपिक्स को कवर करेंगे जो हमारे रह गए हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, सीखें और कमाना शुरू करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।